Hello students, now this is your 8th unit lesson. Unit 8, I have already explained you books की poem हो गई है. Now second is our lesson, that is going to buy a book. Okay, आपका books आपकी poem हो गई है और अब हम पढ़ेंगे. We will see the chapter, that is lesson going to buy book. मतलब going मतलब book लेने के लिए जा रहे. One day grandfather gave my brother and me some money. ग्रैंडफादर किसको कहते हैं? ग्रैंडफादर मतलब दादू. एक दिन दादू ने क्या किया? भैया को और मुझे सम मनी मतलब कुछ पैसे दिए. गो एंड बाई बुक्स ही सेड. उन्होंने क्या बोला? जाके कोई बुक्स खरीदी करना है. वी वेर बोथ वेरी हैप्पी. वी बोथ लव टू रीड. मतलब हम बहुत खुश हो गए पर दादू ने पैसे दिए इसलिए. और दादू ने पैसे में से क्या लाने के लिए बोला था? बुक्स. आपको भी पैसे कोई भी अपने बड़े दे रहे तो आपको हमेशा उसको ऐसे ही नहीं आपको करें, उससे आपको पॉकेट पिगी बैंक में आप कलेक्ट भी कर सकते हो या फिर कोई ज़रूरत की चीज़ ही आपको ख़रीदनी है. हर बार कोई चॉकलेट्स बिस्किट्स पैकेट्स लाके पैसे वेस्ट नहीं करने. ओके, यू शुड यूज़ देम यूज़फुली. तो यहाँ पे दादू ने पैसे दिए बुक्स लाने के लिए तो ये लोग बहुत खुश हो गए बिकॉज इनको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है. वी शुड गो नाउ, वी शुड गो लेटर, वी शुड गो टुडे, शुड वी गो टुमारो. फिर ये लोग सोचने लगे, अब पैसे दिए दादा ने बोला बुक्स लाने के लिए, हम भी कुछ अब बुक्स लेने के लिए जाना है. क्या हम अभी जाए? नाउ मतलब अभी, लेटर मतलब बाद में जाए, टुडे मतलब हम आज जाए, टुमारो मतलब कल मतलब कल जाए. वी डिसाइडेड टू गो राइट नाउ. तो फिर हम कंफ्यूज हो रहे थे, फिर हमने डिसाइड किया कि हम अभी जाएंगे. नाउ यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, ये बुक शॉप है मतलब वहाँ बुक्स ही मिलती है. ओके, अगर आप हॉस्पिटल जाते हो तो वहाँ पेशेंट्स देखते हो, मेडिसिन शॉप जाते हो तो दवाइयाँ मिलती है, कपड़ों की दुकान में जाते हो तो वहाँ कपड़े मिलते हैं. ओके, तो इस तरह से जो शॉप पर्टिकुलर चीज़ के लिए होती है वही चीज़ मिलती है. ये बुक शॉप है तो वहाँ पे आपको बुक्स मिलेगी. तो यहाँ देख सकते हैं पिक्चर, ये लोग बुक्स लेने के लिए जा रहे हैं. बाजू में देखो रिपेयरिंग की कोई मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, वहाँ रिपेयरिंग कर रहा है वो इंसान. ना यू कैन सी हियर मैनी बुक्स, है ना, बहुत सारी बुक्स पढ़ी है और सब लोग रीड कर रहे हैं. वी शुड गो टू द बिग मार्केट, शुड वी गो टू द स्मॉल शॉप, शुड वी गो विद समबडी, शुड वी गो अलोन. अब निकल तो गए लेने के लिए, बट व्हाट हैपेंड? क्या हम बड़ी मार्केट में जाए, बड़ी बुक शॉप में जाए, छोटी शॉप में जाए, या हम किसी को साथ जाए या फिर हम अकेले जाए? ये सब कन्फ्यूजन हो गया. देन फिर वी डिसाइडेड टू गो टू द स्मॉल शॉप. फिर हमने क्या डिसाइड किया कि हम अकेले ही जाएंगे और हम अपनी बाजू वाली छोटी सी शॉप में ही चले जाएंगे. जस्ट द टू ऑफ अस मतलब हम दोनों ही, जैसे कि ब्रदर एंड मी, हम दोनों ही चले जाएंगे, हमें किसी के साथ नहीं, हम अकेले जाएंगे बाजू वाली छोटी सी शॉप में. वी लाइक द स्मॉल बुक शॉप. हमें छोटी दुकान बहुत पसंद आई. क्यों? इट इज़ स्मॉल बट इट हैज़ मैनी बुक्स. ये दुकान भले ही छोटी हो बट उसमें बहुत सारी बुक्सें हैं. द मैन इन दिस शॉप लाइक सी अस. मतलब इस दुकान में जो इंसान है वो हमें जानता भी है और हमें उसको हम बहुत ही अच्छे भी लगते हैं. ही ऑलवेज हेल्प्स अस. वो हमारी हर बार मदद करता है क्योंकि बच्चे छोटे होते, कभी कभी वो कुछ चीज़ बोलते तो समझ नहीं पाते, बट दुकान वाला हर रोज़ आते हैं तो दुकान वाला आपको पहचानता भी है और आपको समझता भी है. शुड आई बाई अ बुक विद अ लॉट ऑफ पिक्चर? शुड आई बाई अ बुक विद अ लॉट ऑफ स्टोरीज? शुड आई बाई अ थिन बुक? आई कुड नॉट डिसाइड. अब क्या हुआ? अब कौन सा कन्फ्यूजन हुआ कि क्या मैं बहुत सारी पिक्चर वाली बुक खरीदी करूँ या बहुत सारी कहानियों वाली बुक खरीदी करूँ? क्या मैं पतली सी नोट लूँ या मोटी वाली बुक लूँ? अब कुछ पता नहीं चल रहा था. अब वो कंफ्यूज हो गया था. नाउ व्हाट हैपेंड? वी डिड नॉट नो विच बुक टू बाई. अब ये तो बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं आपके जैसे, उनको थोड़ी ना पता चलता है, पहली बार बुक लेने जाते हैं तो अब कौन सी बुक खरीदी करें, कैसी ले? ओके, द मैन इन द शॉप स्माइल एट अस. तो फिर क्या हुआ? वो दुकान वाला आया और वो हम पे देख के हंसने लगा. रिलैक्स, कम विद मी ही सेड. उसने क्या? हाँ, चिंता मत करो, मेरे साथ चलो. दीज बुक्स आर अबाउट एनिमल्स.
Those are about machines. Those over there are about wars. Take what you want. अब कोई भी दुकान है, आप चले जाओ तो कौन सी चीज़ कहाँ रखी है वो दुकान वाले को ही पता होता है. द सेम वे ये लोग भी कंफ्यूज हो गए, हम इतनी सारी बुक्स कैसे देखेंगे कि करके. तो फिर दुकान वाले ने आके क्या कहा कि इस तरफ एनिमल्स की बुक्स है, फिर यहाँ पे मशीन की बुकें हैं, इस तरफ ये सब आपको लड़ाई झगड़े मतलब कोई वार हुआ उसकी बुक पढ़ी है. तो इस तरह से उन्होंने समझाया कि एनिमल्स की बुक चाहिए तो आपको इस तरह से लेना है, फिर मशीन की बुक चाहिए तो आपको यहाँ से पढ़ना है, स्टोरी की बुक लेनी है तो यहाँ पे पढ़ी है तो आप वहाँ से उठाओ. इसलिए इनका काम ईजी हो गया. फिर उन्होंने डिसाइड किया अब हमें कौन सी बुक लेनी है, कार्टून लेनी है, ड्राइंग की बुक लेनी है, मशीन वाली बुक लेनी है या एनिमल की बुक लेनी है. टेक वॉट यू वांट. फिर हमने डिसाइड किया और दुकान वाले ने हमें समझा दिया कि तुम्हें जो चाहिए वो तुम यहाँ से अपने हिसाब से ले लेना. आई पिक्ड सम बुक्स. फिर क्या हुआ, मैंने थोड़ी बहुत बुक्स से कलेक्ट की. माई ब्रदर पिक सम बुक्स. मेरे भाई ने भी थोड़ी बहुत बुक्स ली. आई सैट ऑन द फ्लोर, ही सैट ऑन द चेयर. मैं नीचे ही बैठ गई. अब देखो यू कैन सी हियर, ये दुकान है बुक्स की. उन्होंने दिखा दिया यहाँ पे ये वाली है, ये वाली यहाँ पे रखी, यहाँ साइंस की बुक है, यहाँ इंग्लिश की है, यहाँ कार्टून की है, एनिमल्स की यहाँ पढ़ी. तो इनको पता चल गया किसकी बुक्स लेनी है. फिर यू कैन सी हियर उन्होंने थोड़ी बुक्स ली, फिर देखा अंदर कौन सी बुक पिक्चर वगैरह कैसे है. देखो ये नीचे बैठ गई और उसका भाई चेयर पे बैठ गया और दोनों बुक्स के अंदर सब कुछ रीड करने लगे, देखने लगे कि चलो कौन सी बुक लेनी है. आई सैट ऑन द फ्लोर, ही सैट ऑन द चेयर. मतलब मेरा भाई ऊपर बैठ गया, मैं नीचे बैठ गई. एंड वी रेड एंड वी रेड एंड वी रेड. और फिर पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए. फिर अब देखो दादू के पास ये दोनों आ गए. आई वॉज वेरी क्वाइट. अब मैं चुप हो गया. देयर वॉज नो साउंड. 1 hour पास, 2 hours पास. फिर क्या हुआ, दुकान में बैठे रहे पढ़ते गए. 1 घंटा हो गया, फिर 2 घंटा हो गया. फाइनली वी न्यू विच बुक्स टू बाई. फिर हमें लास्ट में हमने डिसाइड कर दिया, पता चल गया मुझे और एक बुक खरीदी गई. फाइनली वी न्यू विच बुक्स टू बाई. फिर पता चल गया इनको कि कौन सी बुक लेनी. द मैन इन द बुक शॉप स्माइल्ड. फिर वो दुकान वाला हम पे हंसने लगा. आई गॉट अ फैट बुक विद मैनी स्टोरीज. तो मैंने कौन सी बुक खरीदी गई, मोटी सी. फैट मतलब मोटी बुक खरीदी करी विद बहुत उस, और वो मोटी बुक के अंदर बहुत सारी स्टोरीज थी. माई ब्रदर गॉट अ बिग बुक विद मैनी पिक्चर्स. और मेरे भाई मुझसे उसने क्या किया, उसने बड़ी वाली बुक खरीदी करी. उस बुक के अंदर बहुत सारे पिक्चर्स थे, उसने पिक्चर वाली बुक खरीदी गई. वी रैन होम टू अवर ग्रैंड फादर. फिर हम खरीदी करके पैसे देके फिर घर भागे. घर जाके दादू के पास भागे. वी क्लाइम्ड ऑन हिज बेड. हम एकदम खुशी खुशी के मारे हम दादू की जो बेड है उसके ऊपर चढ़ गए. दादू के पास जाके मिलने लगे. ही पुट हिज आर्म्स अराउंड अस एंड देन वी रेड एंड रेड एंड रेड. फिर दादू ने हमें गले लगाए. आर्म्स अराउंड अस मतलब अपने हाथ अपने हम पे रखे. फिर ये लोग पढ़ते गए. इस तरह से हमने दादू ने जो दिया था पैसे उससे बुक्स खरीदी की. नाउ लुक एट द न्यू वर्ड्स. अलोन मतलब लिविंग अलोन मतलब अकेले. बुक शॉप मतलब अ प्लेस वेर यू गेट बुक्स. मशीन्स अ टूल. फाइनली मतलब एट लास्ट. क्लाइंब मतलब टू गो ऑन समथिंग. What did grandfather give the children? Why did grandfather give the children money? किस लिए दादू ने पैसे दिए थे बच्चों को? The grandfather gave money to the children to buy books. उन्होंने बुक्स लाने के लिए पैसे दिए थे. Where did they go to buy books? वो लोग कहाँ गए थे बुक्स लेने के लिए? They went to a small shop to buy books. Did the girl buy a picture book? क्या गर्ल ने पिक्चर बुक ली थी? कैन सी ईयर अगर नहीं आया था. नहीं, शी बॉट अ मैनी स्टोरी बुक्स. तो ये आंसर गलत है. ओके.
सो ये आपकी लेसन था, आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सो गो थ्रू इट। अगर नहीं आ रहा है तो एक बार और वापस वीडियो देख लेना। ओके देन बाय बच्चों।